वुड प्लास्टिक कंपोजिट एक नहायत ड्यूरेबल और मजबूत मटेरियल है जो हर तरह की आउटडोर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि वुड और प्लास्टिक के गैर इस्तेमाल शुदा वेस्ट से बनता है, इट ऑल्सो एड्रेसेस environmental concerns in architectural and building materials today. WPC मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेलिंग्स, परगोलास वगैरह। ऑल्दो WPC सबसे ज़्यादा वुड डेकिंग में इस्तेमाल होती है, मगर आज जो हम मटेरियल आपको दिखा रहे हैं वो WPC प्रोफाइल्स हैं, जिनको मुख्तलिफ़ शक्लों में ढाला जाता है। To achieve multiple sorts of structures according to the usage and overall design theme, ये प्रोफाइल्स मुतादिद ज्योमेट्रिकल शेप्स में अवेलेबल होती हैं ताकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और डिज़ाइन अचीव किया जा सके। क्योंकि WPC स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर कंक्रीट पे सस्पेंडेड फॉर्म में लगाए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि द प्रोफाइल्स आर केप्ट हॉलो इनसाइड टू कीप देम लाइट वेट। अपने मखसूस कलर और टेक्सचर की वजह से ये प्रोफाइल्स बिल्कुल नेचुरल वुड का लुक देती हैं। इसके अमली मुजाहरे के लिए हम चलते हैं एक साइट पे जहाँ पर WPC का मटेरियल डिलीवर हो चुका है। इट्स अ ब्यूटीफुल होम इन F6 इस्लामाबाद, वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल परगोला शेड्स ऑन एंट्रेंस एंड विंडोज़, क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं और पानी खिड़कियों से अंदर आ सकता है। ये बैक साइड है उस घर की, जहाँ पर ये विंडो की एक कंप्लीट रो है जिसके ऊपर कोई विंडो शीट की प्रोटेक्शन नहीं, और देयर आर 2 विंडोज़ ऑन द साइड which we also need to cover with window shades. It's a bit difficult site. You can see a glass floor है पूरा जो कि pool को cover कर रहा है, and we have to work over here. So the first step is to cut the profiles design के हिसाब से जो कि client ने approve किया है. You can see the rods over here. These rods will be concealed inside the hollow WPC profiles to provide the stability required, क्योंकि ये सस्पेंडेड होंगे ऑन द वॉल्स, और वी वुड ऑल्सो नीड टू सिक्योर देम विद रावल बोल्ट्स टू मेक इट अ लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हॉलो हैं, और इनके अंदर ज़रूरी है कि हम आयरन फ्रेमिंग करें, क्योंकि आयरन फ्रेम कंसील होता है। दिस इज़ हाउ द आयरन सिट्स इनसाइड। ये प्रोफाइल कहीं से भी कट नहीं होती, इसके अंदर ही डॉट इंसर्ट करके इसको सिक्योर किया जाता है, वही बना रहा था, ताकि कहीं से भी आयरन फ्रेम को कहीं से हवा या पानी ना लगे। ये देखें दोनों तरफ आयरन फ्रेम है और ये बीच में प्रोफाइल्स लगी हुई हैं। इन सब के अंदर ये आयरन फ्रेम फिट हुआ हुआ है, कंसील्ड है बिल्कुल हर तरफ से। पहले फेज़ में हम सारे स्ट्रक्चर्स को रेडी करके यहाँ पर रखते जा रहे हैं। ये वो स्विमिंग पूल है जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, जिसके ऊपर वो ग्लास फ्लोर है, उसकी साइड पे हमने यहाँ पर इनको सिक्योर किया है। जब ये सारे फ्रेम्स हमारे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद वील स्टार्ट फिक्सिंग देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने अपने सबसे बड़े स्ट्रक्चर को फिक्स करना शुरू किया है। ये अब देख रहे हैं जो यूज़ हम दिखाया था आपको कि अंदर आयरन फ्रेम होता है, इस तरह रावल बोल्ट के साथ थ्रू दैट आयरन फ्रेम ये सिक्योर होता है वॉल के अंदर। एंड दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द हाउस, जहाँ पर ये जो हमारा सबसे हाईएस्ट विंडो है, पहले हमने उस पर काम शुरू किया है। और ये फ्रेम ऑलरेडी जो आपको मैंने पूल साइड पे बने हुए दिखाए थे, ये उन्हीं फ्रेम्स में से एक फ्रेम है जो कि पहले बना दिया हमने पूरा, बट नाउ द गाइज आर जस्ट फिक्सिंग इट। और सेम टेक्निक के साथ रावल बोल्ट के साथ ये इसको विंडो के ऊपर सिक्योर करेंगे। एंड वी आर गोना कीप इट 3 इंचेस अबव द विंडो। इससे ज़्यादा हम हाइट नहीं दे रहे। उसकी वजह है कि अगर स्लांटेड रेन भी होती है या विंड डायरेक्शन की वजह से बहुत ही टेढ़ी किस्म की बारिश हो जाए, तो उस सूरत में भी विंडो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड रहे। और साइड से तकरीबन हमने 1 इंच इसको बाहर निकाला है विंडोज़ के। उसकी वजह ये कि हम बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करना चाहते। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी एलिवेशन ऑलरेडी बनी हुई है। वी डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब इट। सो यू कैन सी वहाँ पर जहाँ पर हमारी ड्रिलिंग पॉइंट्स हैं, ये उनको भी सिक्योर करें। रावल बोल्ट अंदर डाल रहे हैं उसके, और जब उसको ऊपर से टाइट करेंगे तो दिस विल एक्सपेंड इनसाइड और वो अच्छी तरह से कंक्रीट को
ग्रिप कर लेगा। अब यहाँ फ्रेम को सेट करके रावल बोल्ट के साथ अंदर फिक्स किया जा रहा है, और द रीज़न दे आर डूइंग इट दिस वे कि बिल्कुल भी मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। ऑल्दो कि हमने जो ड्रिलिंग पॉइंट्स हैं हमारे वो अलाइन थे, लेकिन देयर इज़ ज़ीरो रिस्क वी कैन टेक कि उसमें कहीं से भी इसकी अलाइनमेंट आउट नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन अ स्ट्रेट परफेक्ट लाइन। तो हर तरफ से पूरी तरीके से मेजरमेंट करके और सारी तसल्ली करके उसके बाद ये फाइनल फ्रेम की इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो रही है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि है तो ये हॉलो, ऊपर से नज़र भी आ रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी कवर्ड। वो हम आपको अभी बताते हैं कि कौन सी शीट हम उसके लिए इस्तेमाल करें इसका फ्रेम कवर करने के लिए। यहाँ पर बस फ्रेम को फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। एक बार वंस द फ्रेम इज़ फिक्स्ड 90% ऑफ द जॉब इज़ डन। सो वाइल द गाइज आर फाइनलाइजिंग द फ्रेम, हम आपको ये दिखा दें, ये पॉलीकार्बोनेट शीट है विच इज़ मेड फॉर द एक्सटीरियर। ये थाईलैंड से इंपोर्ट हुई है, और यू कैन सी इसके अंदर ये डबल लेयर में शीट होती है, और इसके अंदर लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं दे बेसिकली पिलर्स, और ये हम इन शीट्स के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ये पॉलीकार्बोनेट शीट उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, और ये फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल इट्स कट टू साइज़, एंड नाउ यू कैन सी इज प्लेसिंग इट ऑन। The reason we used a brown polycarbonate sheet is also it has to do with the design element. It comes in multiple colors, red, blue, white, but we chose the brown color so it complements the whole frame itself. So after aligning it on top, अब ये इसको ड्रिल कर रहे हैं। All the drilling points that are made on top are secured afterwards with वेदर प्रूफ सिलिकॉन, ताकि पानी पेनिट्रेट ना कर सके अंदर। और ये हम आपको ऊपर से दिखाते हैं कि स्क्रूज़ और वॉशर्स के साथ ये शीट को ऊपर से सिक्योर किया गया है। एंड दिस इज़ द फाइनल शेप ऑफ द शेड। ये पगोला है जो हमने बनाया है। वी आर प्रीटी हैप्पी विद व्हाट वी डिड ओवर हियर। डिज़ाइन भी इंटैक्ट रहा, और WPC फ्रेम्स को यूज़ करते हुए वी अचीव्ड व्हाट वी वर हियर फॉर, परफेक्ट विंडो प्रोटेक्शन। दीज आर द विंडोज़ ऑन द बैक साइड। यहाँ पर 2 विंडोज़ अलग, और ये पूरी विंडोज़ की रो को हमने एक सिंगल यूनिट विंडो शेड के साथ कंप्लीट किया है। Here are some side images जो कि completed window shades के बाद आपको नज़र आ रहे हैं। Thank you very much for watching, and do subscribe for more exciting designs with WPC। इसके बारे में हम आपको परगोलास की और गज़ीबोस के बारे में अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।